नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 20 तारीख को भाईंदर वेस्ट से वसई जाने के लिए जो रोरो सेवा शुरू हुई है, अब वो कहीं ना कहीं विवादों की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 20 तारीख को शिवसेना के एमपी राजन विचारे ने इस रोरो सेवा का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था, जिसके चलते मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर के नागरिकों ने खुशी जाहिर की थी कि ये जो सेवा शुरू हुई है इसके चलते लोगों को एक मनोरंजन का साधन भी मिल चुका है। यहाँ पर शहर के लोगों के लिए एक नई चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी कि वो इस खाड़ी के रास्ते इस भाईंदर शहर से लेकर वसई में जाएंगे और वसई से यहाँ पर आएंगे। कई सारे यहाँ पर अब सवाल उठने लगे हैं कि जैसे सागरीय मंडल ने इस लोकार्पण के अगले दिन ही यानी 21 तारीख को ही एक पत्र जारी करके बताया कि ये जो लोकार्पण हुआ था एमपी राजन विचारे के हाथों, ये गैरकानूनी था। ये प्रायोगिक तत्व पर यानी टेम्पररी बेसिस पर, डेमो बेसिस पे ये रोरो सेवा शुरू की है। इसका अधिकृत रूप से लोकार्पण नहीं हुआ है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की जो पार्टी के एमएलए एमपी है राजन विचारे, इनके हाथों ये लोकार्पण हुआ है, तो सत्ताधारियों को अब कहीं ना कहीं इसका मलाल दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में हमने शिवसेना के पदाधिकारी सचिन मांजरेकर से बात की। इस लोकार्पण को लेकर उनका क्या कहना है, आइए पहले हम आपको सुनाते हैं। पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मीरा भाईंदर से वसई तक हम लोग 5-10 मिनट में जाएंगे। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे सॉल्व हो रही है, पॉल्यूशन की समस्या यहाँ पे सॉल्व हो रही है, लोगों का ईंधन बच रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो आज दिन भर सुबह से प्रेस में या सब जगह पे चर्चा इस चीज़ की हो रही है, सागर डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है कि जो 2 दिन पहले जो हुआ था ना, वो उद्घाटन था ना वो लोकार्पण था। किसी पार्टी के खासदार ने वो चीज़ को अपने हिसाब से ओपन कर दिया, लेकिन ये 3 महीने के लिए उन्होंने उसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया है। 3 महीने के लिए ये सुविधा डेमो तत्व पे यहाँ पे शुरू है। यहाँ से वहाँ लोगों को और कार को, ये जो गाड़ी है उसको लेते जाते समय क्या टेक्निकल तकलीफ़ें आ रही है, वो वेट कैसे बोर्ड बैलेंस कर रही है, सुरक्षा प्रॉपर है ना, किसी को जीवित या वस्तु की हानि नहीं होगी, ये सारे डेमो देखे जाते हैं। जैसे मेट्रो के टाइम होता है, बड़े बड़े ब्रिज के टाइम होता है, तो ये डेमो तत्व पे 3 महीने के लिए काम शुरू है। अभी तक इसका ऑफिशियल कायदे से कोई भी लोकार्पण नहीं हुआ है, कोई भी उद्घाटन नहीं हुआ है। नहीं, इसमें राजकारण अगर करना होता तो बड़ी भीड़ के साथ यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। अदर ने खासर अच्छे काम करा, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मीरा भाईंदर लोगों को एक सुकून मिलेगा। ये हमारा बहुत साल से सपना था, लेकिन जिस तरीके से ओपनिंग हुई है तो ये ओपनिंग गलत तरीके से हुई है। और ये मेरा पर्सनल कहना नहीं है, खुद सागर डिपार्टमेंट ने आज उसकी ऑफिशियल नोटिस जारी की है कि ये जो कुछ भी 2 दिन पहले हुआ है वो ऑफिशियल नहीं था, वो गलत था, वो लोकार्पण कुछ भी नहीं था। वसई जा रहा था सामान लेने के लिए, गाड़ियों का, 4 व्हीलर का। रोरो से कारण यही है कि अभी हाईवे से जाता तो इतना घूम के जाना पड़ता, प्लस ट्रैफिक इतनी सारी मिलती कि जाने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ से है कि सीवेज से जा रहा हो तो जल्दी पहुँच जाऊँगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा और काम हो जाएगा फटाफट। नहीं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ राजन विचारे सर का कि उन्होंने ये जो फैसिलिटी चालू की है बहुत अच्छी है। यहाँ से जाना और आना में टाइम की बचत हो जाएगी। और मैं मेरी 2 व्हीलर लेके आया हूँ, उस पर थोड़ा मेरा गाड़ी का सामान का पार्ट्स है वो लेके यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सेवा शुरू हो गया है। आज आया मैं इधर घूमने के लिए फैमिली को लेके, बहुत अच्छा सुविधा है। वसई से भाईंदर सुविधा अच्छा है। ज़्यादा करके वसई में जो फोर्ट है, किला है, वो देखने के लिए बहुत पब्लिक आएगी, उसके लिए बहुत नज़दीक हो गया। क्योंकि जब अपन कार से या बाइक से आते हैं तो बहुत लंबा करता है, और ट्रेन से आएंगे तो उसमें रश ज़्यादा होती है, गर्दी ज़्यादा होती है, उसको ऐसे फैमिली को आने जाने के लिए भी तकलीफ हो जाता है। तो जो रोरो सेवाएँ चालू हो गई है बहुत अच्छे है। राजन विचारे का मैं मन से धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने अच्छी सेवाएँ चालू किया है रोरो। क्या होता है कि जब कुछ अच्छा काम होता है ना, तो कोई ना कोई विरोध में रहता ही है, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई अच्छा काम करता रहता है तो गिने चुने विरोध में करते ही है, तो उनको क्या विरोध करके उनको बड़ा होना है, क्योंकि हाईलाइट होना है, तो करना है ही उनका काम। आज कसं वाटतं इथं? मस्त व्यू है। पुलिस है भाईंदर में, और भाईंदर से फिर अभी वसई जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा एक ट्रिप होता है ना, वैसे लग रहा है, एकदम एंजॉयमेंट। नहीं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 1 घंटे का सफ़र था वो 15 मिनट में हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी फ़िलहाल वसई जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कामकाज ही वसई के अंदर है। जो मुझे टाइम लगता था रोज़ पहुँचने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा, और रिटर्न आने में इतना ट्रैफिक है कि कभी कभी 3.5 4 घंटा लग जा रहा है। तो जैसे ये बोर्ड बता रहे कि 15 मिनट्स में पहुँचा देगी, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। तो
भी फ़िलहाल हम लोग जैसे जा रहे हैं, मैं बाइक लेके जाता हूँ, एक्टिवा लेके जाता हूँ या 4 व्हीलर मेरा लेके जाता हूँ, तो मुझे 200 रुपये का तो तेल जलता ही है एक्टिवा के अंदर, और 4 व्हीलर के अंदर 400-500 का तेल जल जाता है। तो मेरा मंथली एवरेज आता है पेट्रोल का 12,000 रुपये, और एक्टिवा से जाता हूँ तो मुझे 8,000 के ऑन एवरेज आता है। तो उस हिसाब से ये कॉस्ट मेरा बहुत ही नॉमिनल हो जाएगा, तो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये अभी 3 दिन हो गया फेरी बोट चालू होने में, तो लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है। ये बाई रोड जाने से ट्रैफिक, प्रदूषण और सबसे ज़्यादा आदमी लोगों का टाइम ये पूरा इधर से बच जाता है। तो ये रो सेवा से आदमी को बहुत अपना गाड़ी अपने बोट पे पार्क करके आराम से पहाड़ एरिया, समुद्र का ठंडा मौसम, ये सब एंजॉय कर सकते हैं टेम्पोररी बेसिस। जब भी बाद में जब ट्रैफिक एक बार जाम हो गया, मान लो एक कम से कम 15 दिन का थोड़ा टाइम है, 15 दिन 20 दिन के बाद जब ट्रैफिक जाम हो गया तो ये दूसरा भी फेरी बोट अवेलेबल हमारे पास स्टैंड बाई किया हुआ है। जैसा ये ट्रैफिक क्राउड जब सब बढ़ेगा तो दूसरा भी फेरी बोट पैसेंजर के लिए और पर्यटन के लिए अवेलेबल किया जाएगा। तो ये सुबह मॉर्निंग 6:45 बजे सेवा पहला स्टार्ट हो जाता है, वैसे से भाईंदर जाते हैं 6:45 बजे। तो ये कम से कम 8 फेरियाँ है, मतलब एक दिन में 100 फेरी हो जाता है अप डाउन। एक 65 टन कैपेसिटी है बोट का, इसमें लोडेड 30 टन का ट्रक जा सकते हैं। ते आम्हाला कसं आहे, त्यांचं काही कामं बाकी आहेत म्हणून आम्हाला त्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर चालवायला दिलेलं आहे. नंतर ते त्यांचं ओपनिंग करणार आहे. 20 वर्षापासून या कंपनीला अनुभव आहे. 20 वर्षापूर्वी 2003 ही कंपनी पहिल्यांदा चालू केली होती. हम वसई पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये भाईंदर वेस्ट का वो जेटी है जहां से ये बोट चलकर इस वसई शहर में पहुंच चुकी है। करीब ये 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है जहां पर ये सफ़र करती है। वसई में ये जेट फेरी पहुंच चुकी है और अब यहां से 2:15 बजे ये निकलेगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक दूसरी जो फेरी है वो वहाँ पर खड़ी है। ये दूसरी बोट है जो स्टैंड बाय जिसे रखा गया है, ये अब तक शुरू नहीं हुई है। जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ना शुरू होगी, यात्रियों की संख्या बढ़ना शुरू होगी तो उसका भी काम शुरू हो जाएगा। मतलब एक साथ में 2 फेरी यहाँ पर होगी, 2 बोट चलेगी। इस वक्त हम वसई पहुँच चुके हैं और मैं कैमरामैन आरिफ से कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाए कि ये वसई की वो जेटी है जहाँ पर ये यहाँ पर आकर ये पार्क हो चुकी है। और इसी जेटी से थोड़ी दूरी पर वसई का किला है जिसे यहाँ का लैंडमार्क माना जाता है। उस किले को देखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए ही इस जेटी का निर्माण किया गया है। एमपी राजन विचारे ने जो मेहनत की है, जो कोशिशें की है और उनकी इसी कोशिशों का नतीजा है कि आज मीरा भाईंदर और वसई विरार शहर के नागरिकों को ये रोरो की सेवा उपलब्ध हुई है और ये सेवा शुरू हो चुकी है। वसई किले के पास से 2:15 पर अब ये रोरो सेवा फिर शुरू होगी। ये फेरी यहाँ से जाएगी भाईंदर के लिए। अब यहाँ से जो लोग हैं जो भाईंदर जाना चाह रहे हैं उनकी गाड़ियों को आप इस फेरी पर चढ़ते हुए देख सकते हैं कि अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी तो करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ये भाईंदर पहुँच जाएगी। जिन लोगों से हमने बात की उनका सबका ये मानना था कि ये सेवा शुरू होने से उन्हें बहुत आसानी हुई है, बहुत उन्हें सहूलत मिली है और बहुत ही अच्छा प्रयास राजन विचारे का यहाँ पर दिखाई दिया कि उनकी जो कोशिशें थी वो पूरी मेहनत उनकी जो थी वो रंग लाई है और ये रोरो सेवा शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ से हम चलते हैं भाईंदर की ओर। और ही जी सोय सुरू झाली ती चांगली झालेली आहे। लोकांसाठी हल्ली वेळेचा वापर जास्त होतं, त्यामुळे लोकांचा वेळ वाचतो। आज मैंने फर्स्ट टाइम ये सेवा ली है। मैं रोज़ गाड़ी से आता हूँ हाईवे से, मुझे तकरीबन 1 से सवा घंटा तो मिनिमम लगता है और कभी कभी 2-2.5 घंटा भी लगता है। आज मैं टोटल एंड टू एंड 1 आवर 10 मिनट्स के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा घर पे। एंड बीच में ये जो रिलैक्सिंग है राइड वो भी काफ़ी अच्छी है और ये सर्विस काफ़ी अच्छी पसंद आई। मैंने फ़र्स्ट टाइम आज ली, काफ़ी पसंद आई। और मैं वसई कोट आया था, आज इसी पता चला कि ये सर्विस शुरू हुई है, तो इस सर्विस को यूज़ करने के लिए मैं अपनी गाड़ी लेके आया और दोपहर में सुबह 11 बजे मैं वहाँ से निकला था और 11:40 को मैं यहाँ पहुँच चुका था, 40 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी के साथ। और अब मैं वापस से मेरा काम निपटा के मैं फिर से भाईंदर की तरफ जा रहा हूँ।
सर मैं इस सर्विस में आज फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया और मैंने जैसे पहले बताया इसकी कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन जब जाते वक्त और आते वक्त मैंने यहाँ पर सेफ्टी के नाम पे ज़ीरो मैं बोल सकता हूँ कि ज़ीरो सेफ्टी मेजर्स है, और अगर है भी तो वो विजिबल नहीं है। कहीं पे भी एरोज़ हैं, ये लोग अपनी लाखों रुपए की गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं और अपनी जान भी कुछ हद तक दाव पे लगा के ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ 20 मिनट का जो सफ़र है वो समुद्र के बीच में सफ़र ये कोई मतलब अनसेफ मैंने देखा कि बिल्कुल अनसेफ है। यहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाला भी आप देख रहे हैं, हम एकदम किनारे खड़े हैं, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई गार्ड नहीं है, और अगर कुछ हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं टिकट पे भी अगर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा टिकट पे भी देखें आप वीडियो, और टिकट पे भी यहाँ पे अगर मेरी कार को कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो क्लेम करने के लिए मुझे किसके पास जाना है, कोई रिड्रेसल फोरम या नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कंक्लूड करने के लिए तो ये कुछ हद तक कुछ जल्दबाजी करके उसको शुरुआत कर दी गई है सर्विस को, जो अगर थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके सेफ्टी जो है वो हमेशा प्रायोरिटी होनी ज़रूरी है, उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है, और अगर इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके भले 10 दिन बाद शुरू करें, लेकिन पब्लिक को सेफ्टी के सुविधा के साथ साथ सेफ्टी देना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ गार्ड जैकेट्स हैं, पहले बात तो जैकेट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे जबकि बोला गया था कि 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स लेके नहीं जाएंगे, लेकिन वो 100 जैकेट्स जो है वो कहीं पे भी विजिबल नहीं है, और जो टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो भी किस तरीके से बांधा गया और वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहीं पे कुछ प्लेस नहीं है। वॉशरूम वगैरह भी अगर कोई फीमेल है या कोई बुज़ुर्ग है तो उसको बैठने के लिए व्यवस्था, आज उसको ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ रहा है, ये कर रहा है, तो काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं जो इसको ऐसा नहीं है कि चेंज मतलब सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन बिना सुधारे शुरू करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो मैं एक बार भले आया हूँ, लेकिन अगली बार सेफ्टी होने तक मैं शायद इस पर ट्रैवल ना करूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। शिप में कई सारी खामियां हैं, चूँकि ये जो सफ़र है ये खाड़ी के रास्ते से होता हुआ गुज़रता है, समंदर से जाता है, तो इसमें सुरक्षा को लेकर जो इंतज़ाम है उसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। कई लोगों ने इसमें सफ़र करने के दौरान चिंता भी व्यक्त की है कि इमरजेंसी में कोई हालात अगर पैदा हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए गए हैं। उसकी किराया की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा किराया नहीं है, एकदम मिनिमम किराया है, और उस लिहाज से ये जो सफ़र है बहुत आसान हुआ है मीरा भाईंदर और वसी विरार के लोगों के लिए। ये जेटी जो भाईंदर वेस्ट में बनी, यहाँ से वसी जाती है, वसी से जाकर फिर भाईंदर में आती है, करीब दिन में 8 चक्कर ये काटती है, 4 इधर से 4 उधर से। शुरुआत के 2-3 महीने तक ये इस तरह से ये डेमो चलेगा, फिर उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे चल पाएगी। कहीं ये रोरो सेवा जो कि MP राजन विचारे के हाथों इसका लोकार्पण हुआ है, ये एक विवादों के घेरे में आ चुकी है और अब एक राजनीति मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सेवा कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए इसलिए कि सत्ताधारियों को मौका नहीं मिला इसे लोकार्पण करने का, इसका उद्घाटन करने का, और विपक्ष के जो MP राजन विचारे जिनकी कोशिशों का यह नतीजा है कि वो लगातार अलग अलग मंत्रालय से इसका फॉलोअप लेते रहे, इसके पीछे लगकर उन्होंने शुरू किया है, उनकी जो कोशिश थी वो सफल हो चुकी है, और यही बात शायद अब सत्ताधारियों को नागवार गुजरी है। रोरो सेवा निरंतर जारी रहे ऐसी हम मनोकामना करते हैं सभी नेताओं से। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।